सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, अपने देश में अपनी झूठी शान के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े को या तो सड़क पे फेंक आते हैं या फिर कूड़े में डाल आते हैं या फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किन्नर समाज की। और उनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया जाता है और ये सिर्फ किया जाता है अपनी झूठी शान और शौकत के लिए। और यहां तक कि उनका हाल चाल भी नहीं लिया जाता है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो। उन बच्चों का कोई खोज खबर करने वाला नहीं होता है, ना ही उनका कोई नाम लेने वाला होता है। और जब एक दिन उन्हें पता चलता है कि जिन कलेजे के टुकड़े को, जिनको अपनी झूठी शान के चलते घर से बेदखल कर दिया गया था, जिनका नाम लेना घर में पाप समझा जाता था, अगर वो बुलंदियों की ऊंचाई को छू लेता है, जब वो दरोगा बन जाता है, तो भाई का फोन आने लगता है, बाप का फोन आने लगता है कि आप कैसे हो, कहाँ थे, हम लोगों को पता ही नहीं था। ये सारे लोग उनका हाल चाल पूछते हैं और पूछते हैं घर कब आओगे, हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। अरे हद है हरामखोरों, अब कहाँ गई तुम्हारा मान और सम्मान? अब कहाँ गया तुम्हारी शान और शौकत को? अब दाग नहीं लगेगा? हरामखोरों, सुधर जाओ। जैसे ही इन हरामखोरों को पता चला कि हमारे वो घर का सदस्य, जिनको इन लोगों ने घर से बाहर कर दिया था, मरा हुआ समझ लिया था, जब वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता है तो इनका सारा मान सम्मान और समाज का अब इनको कोई डर नहीं रहा। ये तुरंत भाई बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं और मां बन जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि धन्य है वो बाबा साहब जिन्होंने संवैधानिक अधिकार, बराबरी का अधिकार प्रत्येक लोगों को दिया, ताकि ऐसी झूठी शान वाले लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा पड़े। फिर भी ये हरामखोर सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा भारतीय संविधान इन हरामखोरों को सुधार के ही छोड़ेगा। सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। वर्दी के बहुत पावर है, इसके चलते मेरा मम्मी और भैया और पूरा रिलेशन के लोग भी आज हमको फ़ोन करते थे, फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ कहाँ हो, कहाँ ड्यूटी है, क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय था कि मुझे कोई नहीं पूछता था कि हाँ तुम किस हाल में हो, क्या कमा गई हो, क्या खा गई हो, कोई पूछने वाला मुझे नहीं था। आज हमको सब लोग पूछ रहे हैं।